हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में इस क्लास में आपको कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिम्नोस्पर्म का इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें क्या बताया था, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे जिम्नोस्पर्म्स के। आज मैं जिम्नोस्पर्म ग्रुप का आपको क्लासिफिकेशन डिफाइन करूँगी। जिम्नोस्पर्म डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। जो हमारा जिम्नोस्पर्म्स हैं, जो अनावृत बीजीपी पौधे हैं, उनको कितने भागों में डिवाइड किया, कितने क्लास में डिवाइड किया है? टू क्लासेस में डिवाइड किया है, साइकिडोफाइट एंड कॉनिफरोफाइट्स के रूप में। जिम्नोस्पर्म का फिर हमने यहाँ दो क्लास में डिवाइड किया है। फिर कौन कौन से क्लास हैं? साइकिडोफाइट एंड कॉनिफरोफाइट। अब जो हमारा जिम्नोस्पर्म है, इसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, जो मैंने आपको बताया था, साइकिडोफाइट्स और कॉनिफरोफाइट्स। साइकिडोफाइट्स, स्मॉल प्लांट्स विद अनब्रांच्ड स्टेम, वुड इज मेनोजाइलिक। मतलब इसमें ये कह रहा है, जो छोटे पौधे होते हैं उनकी ब्रांच कैसी होती है? अनब्रांच्ड होती है। मतलब जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड, मतलब अशाखित होती हैं, उनमें कोई भी शाखाएं नहीं निकली होती हैं, ये कह रहा है। वुड इज मेनोजाइलिक, जो इसकी वुड है वो कैसी है? लकड़ी, जो इसका जो तना में जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है? मेनोजाइलिक होती है। द foliage leaves are compound and large। जो साइकेडोफाइट्स में जो क्लास में जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? फॉलिएज लीव्स होती हैं। और कैसी होती हैं? वो भी कंपाउंड एंड लार्ज होती है। मतलब कुछ इसमें पत्तियां संयुक्त होती हैं और कुछ कैसी होती हैं? लार्ज होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे हम आपको बताएं, क्या है? साइकस है। कॉनिफरोफाइट्स में क्या होता है? पिक्नोजाइलिक वुड, लार्ज ट्रीज विद ब्रांच्ड स्टेम। पिक्नोजाइलिक में क्या है? मतलब इसमें जो वुड होती है वो कैसी होती है? पिक्नोजाइलिक होती है। और जो इनमें जो ट्रीज होते हैं इसमें लार्ज होते हैं। मतलब जिन पौधों का, मतलब जिन जिन प्लांट्स में तना जिसका मोटा हो उसको तो हम क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स बोलते हैं। उसी तरीके से इसमें ये कहा जा रहा है कि लार्ज ट्रीज विद ब्रांच्ड स्टेम, मतलब इनमें बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं, लंबे भी होते हैं। और क्या है इसमें? जो इनकी शाखाएं होती हैं, जो इनके तना होते हैं वो कैसी होती हैं? शाखाओं में डिवाइड होती हैं। मतलब इनमें इनके तनों से शाखाएं निकलती हैं। और साइकेडोफाइट में क्या था? उनमें से शाखाएं नहीं निकलती थी, उसमें ओनली एक तना होता था। इसमें क्या है? तना होता है और तना में से कई शाखाएं निकली हुई होती हैं। द foliage लीव्स आर सिंपल। इसमें भी होती तो है foliage लीव्स, लेकिन जो लीव्स होती हैं उनका टाइप क्या होता है? सिंपल लीव्स होती हैं, सरल पत्तियां होती हैं। एग्जाम्पल्स, पाइनस। मतलब जो आपने पाइनस ट्री देखा होगा तो उसमें जो पत्तियां होती हैं वैसे वो कैसी होती हैं? फॉलिएज टाइप की होती हैं और सिंपल टाइप की होती हैं। और इसमें साइकस में कैसी थी? कंपाउंड एंड लार्ज थी। साइकिडोफाइट इज डिवाइडेड इनटू थ्री ऑर्डर। अभी आपको हमने क्या बताया था? जिम्नोस्पर्म को टू क्लास में डिवाइड किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? जो साइकिडोफाइट है, जो जिम्नोस्पर्म के टाइप क्लास टाइप थी, साइकिडोफाइट और कॉनिफेरोफाइट्स, उनको जो साइकिडोफाइट्स हैं उनको हमने कितने ऑर्डर में डिवाइड किया है? थ्री ऑर्डर में डिवाइड किया है। कितने ऑर्डर में किया है? थ्री ऑर्डर में हमने डिवाइड किया है। साइकिडोफेलिकेल्स और टेरिडोस्पर्म्स या सीडवर्म्स। जो ये इसमें जो साइकिडोफेलिकेल्स होते हैं इनको हम किसको? टेरिडोस्पर्म्स के भी नाम से जानते हैं या सी फर्म्स के भी नाम से जानते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि इस ऑर्डर के सभी प्लांट्स फॉसिल्स होते हैं। मतलब जो इस ऑर्डर के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं वो सब कैसे होते हैं? फॉसिल प्लांट, मतलब जीवाश्म पौधे होते हैं, ये इसमें कह रहा है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, आपको उदाहरण में बताएं तो मेडुलोसा एंड लाइसिनोपिटेरिस,
ये दोनों कैसे हैं, ये फॉसिल्स प्लांट है, इसको हम, इन प्लांट्स को हम फॉसिल्स प्लांट कहते हैं। मेडुलोसा इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स। जो मेडुलोसा जो ट्री है उसको हम क्या कहते हैं, हम टेरिडोफाइटा की और जिम्नोस्पर्म की क्या कहते हैं, हम इसमें इन दोनों पौधों को हम क्या कहते हैं, मेडुलोसा को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। अब विनेटी टेल्स और साइकिडोडेल्स और फॉसिल्स साइकिड्स, मतलब इसमें भी जो बेनीटेल्स है इसको हम क्या कहते हैं, साइकिडोडेल्स कहते हैं या फॉसिल्स साइकिड्स भी कहते हैं इस ऑर्डर को। मतलब इस ऑर्डर को भी 3 नामों से हम जानते हैं। देयर लीफ बेसिस आर परमानेंटली अटैच्ड टू स्टेम। मतलब इसमें जो लीफ होती हैं वो कैसी होती, मतलब कैसी होती, परमानेंटली अटैच्ड होती हैं स्टेम से। जैसे विलियम सोनिया, विलियम सोनिला, मतलब इसमें ये 2 पौधे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसकी जो लीफ होती हैं, तो हम बताएं आपको कैसे, इसमें जैसे ये लीफ, ये तना है, अब इसमें क्या है, इस तने से मतलब ये कह रहे हैं कि परमानेंटली अटैच, तो इससे यहाँ से ऐसी ऐसी लीव्स निकलेंगी, आपकी ऐसी लीव्स निकलेंगी। तो ये 2 पौधे कौन से, विलियम सोनिया है एंड विलियम सोनिला है। इस ऑर्डर में भी सभी फॉसिल्स आते हैं। मतलब जैसे लास्ट ऑर्डर था आपका सीड फंड था, उसमें भी क्या आया था, जो पौधे थे वो कैसे थे, जीवाश्म थे, फॉसिल्स थे। उसी तरीके से इस ऑर्डर में भी जो और प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, फॉसिल्स हैं, सभी जीवाश्म्स हैं। साइकिडेल्स और लिविंग साइकिड्स। अब इसमें आपका इस ऑर्डर में क्या है, स्टेम इज अनब्रांच्ड, लीव्स लार्ज एंड मेल गैमेट्स आर सीलिएटेड। इसमें ये कह रहा है जो इसमें तना होता है, तना कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, लीव्स होती हैं, लीव्स जो इसकी होती है वो कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं, एंड मेल गैमेट्स आर सीलिएटेड। मतलब इसमें जो आपका किसमें हम जैसे एग्जाम्पल दें साइकस, तो साइकस का पौधा इस तरीके से होता है, इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे उसमें से पत्तियाँ निकली रहती हैं ऐसे, उसी में क्या होती हैं, कुछ तो ये नीचे जो नीचे वाली होती हैं कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं, और ऊपर वाली कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं। ठीक, अब देखो इस प्लांट में, इस ट्री में कोई भी आपको लग रहा है कि स्टेम से कोई ब्रांच निकली है, नहीं निकली है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये अनब्रांच्ड ट्री है। और जो इसका मेल गैमीट होता है वो कैसा होता है, सीलिएटेड होता है। मतलब जो मेल गैमीट होगा उसमें क्या होगा, इस तरीके से सील या बार होंगे। वुड इज मेनोजाइलिक, जो इसकी वुड होती है वो कैसी होती है, मेनोजाइलिक होती है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो मेनोजाइलिक हम किसे कहते हैं, ऐसी वुड जो कैसी हो, सॉफ्ट हो और कैसी हो, सिंपल हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोजाइलिक कहते हैं। ऑल जिम्नोस्पर्म्स इज लिविंग, मतलब इस ऑर्डर के अंतर्गत जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आते हैं वो कैसे होते हैं, सारे लिविंग हैं, लिविंग साइकिड्स हैं। जैसे एग्जाम्पल में साइकस, जामिया, माइक्रोसाइकस एक्सेट्रा। मतलब आपका जो सबसे छोटा पौधा कौन सा होता है जिम्नोस्पर्म का, सबसे छोटा प्लांट क्या होता है, जामिया। सबसे बड़ा ओव्यूल किसका होता है, साइकस का होता है, और माइक्रोसिस्ट। वही इसमें ये 3 एग्जाम्पल हैं। आपसे पूछा भी जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि उसका स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तब आप उसमें आप एमसीक्यू रूप में आपके आते हैं एग्जाम में, जामिया आपको लिख के ऑप्शन में आ जाते हैं 3-4 प्लांट्स के नाम, उसमें से आपको बताना पड़ता है। तो वही इसमें मैं आपको बता रही कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या है, जामिया है। अब ये आपके किसके, साइकिडोफाइटा के क्या थे, 3 ऑर्डर थे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब क्या था, दूसरी क्लास कौन सी थी, कॉनीफेरोफाइट। अब हम किसको डिवाइड करेंगे, कॉनीफेरोफाइट्स को। अब
Coniferophyte is divide into 4 ऑर्डर्स। अब हम कितने ऑर्डर्स में इसको डिवाइड करेंगे? 4 ऑर्डर्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से वो 4 ऑर्डर्स हैं? कॉर्डाइटेल्स। कॉर्डाइटेल्स में क्या होता है? ऑल प्लांट्स इज फॉसिल्स। इसमें जितने भी पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? सारे जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कॉर्डाइट्स एंड पोरोजाइलोन। मतलब इसके 2 प्लांट हैं इस ऑर्डर में, मतलब कॉर्डाइट्स एंड पोरोजाइलोन। ऐसे ही आपका नेक्स्ट उसमें कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर है, वो कौन सा है? जिंगोगोल्स। जिंगोगोल्स में क्या आता है? इस ऑर्डर में जिंगो बाइलोबा आता है, जो लिविंग फॉसिल्स है। इस ऑर्डर के अंतर्गत कौन सा पौधा आता है जो सबसे मतलब जिसमें हम बोलते हैं कि लिविंग फॉसिल्स किसको कहते हैं? तो वो है जिंगो बाइलोबा। इसे हम क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में आ सकता है या वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में आ सकता है कि आप बताइए कि सबसे मतलब जो लिविंग फॉसिल्स है वो क्या है, तो आपको उसका आंसर बताना पड़ेगा। जिंगो बाइलोबा, ये इसकी क्या है? स्पीसीज है। इसकी स्पीसीज क्या है? बाइलोबा है। जीनस क्या है? जिंगो है। अब इसी तरीके से जो जिंगो बाइलोबा है इसे हम क्या कहते हैं? मेड इन हेयर ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और दूसरे नाम से किससे जानते हैं? मेड इन हेयर ट्री भी कहते हैं। द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कॉनिफर्स इज जिंगो। मतलब जो जिंगो प्लांट्स है वो किसका कनेक्टिंग लिंक है? साइकस का। और जो कॉनिफर्स है उसका क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है। मतलब इन दोनों के बीच की क्या है? संयोजी कड़ी है ये। इट ऑर्डर कॉल्ड लिविंग फॉसल्स। हम इस ऑर्डर को और किस नाम से भी जानते हैं? पहले तो हम इसको किस नाम से जान रहे थे? जिंगोइल्स के नाम से जान रहे थे, और इसका दूसरा नाम क्या दे दिया? लिविंग फॉसिल। मतलब जीवित जीवाश्म के रूप में हम इसको जानते हैं, इस ऑर्डर को। कॉनिफरेल्स। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मॉडर्न जिम्नोस्पर्म। मतलब ये जो ऑर्डर है कॉनिफरेल्स, ये कैसा है हमारा? लार्जेस्ट ऑर्डर है, वो भी किसका? मॉडर्न जिम्नोस्पर्म का। वुड इज पिक्नोजाइलिक, स्टेम ब्रांच्ड, फॉलिएज लीव्स सिंपल। अब देखो इसमें क्या कह रहा है? जो इसकी वुड होती है वो कैसी होती है? पिक्नोजाइलिक होती है। स्टेम कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। मतलब अभी तक क्या था, हमने बताया था आपको अभी लास्ट में कि जो साइकस में तो क्या होता है, उसमें वुड के स्टेम कैसी होती है? अनब्रांच्ड होती है, उसमें कोई ब्रांच नहीं निकली होती। लेकिन पाइनस में क्या है? आपके पाइनस के पौधे में क्या होता है? उसमें से ब्रांच्ड निकली हुई होती हैं। ठीक। अब पिक्नोजाइलिक में हमने क्या बताया था? इस ऐसी वुड जो कैसी हो? कॉम्पैक्ट और हार्ड हो, उसको हमने क्या कहा था? पिक्नोजाइलिक कहा था। ठीक। फॉलिएज लीव सिंपल। जो इसकी फॉलिएज लीव होती हैं वो कैसी होती हैं? सिंपल होती हैं, सरल। एंड रिड्यूस्ड कॉल निडल्स। और जो आपका इसमें जो लीव्स बनती हैं वो किसके? निडल के आकार की, मतलब इस तरीके से बनी होती हैं। कैसे? इस तरीके से ऐसी बनी होती, जैसी निडल होती हैं इस तरीके से ऐसी इसकी पत्तियां होती हैं, निडल की तरीके की होती हैं। तो वही इसमें कह रहा है कि निडल टाइप में इसकी पत्तियां होती हैं। जैसे आपका जो एग्जाम्पल दिए उदाहरण है वो क्या है? पाइनस थूजा। जैसे थूजा को हम क्या कहते हैं? बायोटा भी कहते हैं, बायोटा कहते हैं। या फिर पोडोकार्पस, सिकोया। सिकोया क्या है हमारा? लार्जेस्ट प्लांट है। जिम्नोस्पर्म का सबसे लार्जेस्ट प्लांट कौन सा है? सिकोया। जिसको हम किस नाम से और जानते हैं? सिकोया को रेड वुड ट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेड वुड ट्री के नाम से। अब क्या है आपका दूसरा? अरुकेरिया। अरुकेरिया, जो अरुकेरिया प्लांट है इसको भी हम क्रिसमस ट्री के नाम से जानते हैं। क्रिसमस ट्री, या फिर कहते हैं हम इसको और किसके नाम से जानते हैं? मंकी पजल्स। मंकीज पजल के नाम से जानते हैं हम इसको।
मतलब जो अरुकेरिया प्लांट्स है इसको या तो हम किस नाम से भी कह सकते हैं, क्रिसमस ट्री कह सकते हैं या मंकी पजल से इसको कह सकते हैं। अब देखो मैंने इसमें लिख भी रखा है कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, आपके एमसीक्यू में आ सकता है, आपके एग्जाम में, या फिर वेरी शॉर्ट के रूप में आ सकता है कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या होता है, सिकोया होता है। नीटेल्स, इट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये कैसा है, जिम्नोस्पर्म का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, गढ़ है। नीटेल्स इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। जो नीटेल्स ऑर्डर है इसको किसका संयोजी कड़ी कहा गया है इसको, तो किसके बीच की कहा गया है संयोजी कड़ी, जिम्नोस्पर्म्स की और एंजियोस्पर्म्स की, मतलब आवृतबीजी और अनावृतबीजी, इस ऐसे कहा गया है। दिस इज द ओनली इन जिम्नोस्पर्म वेयर बेसिल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम, मतलब ये केवल यही जिम्नोस्पर्म्स ऐसे हैं नीटेल्स ऑर्डर के जिनमें क्या होता है, बेसिल्स, किसमें, जाइलम में बेसिल्स क्या होती प्रेजेंट होती हैं, क्या होती हैं, जाइलम में जो बेसिल्स हैं वो क्या होती हैं, वाहिकाएं प्रेजेंट होती हैं। और बाकी जिम्नोस्पर्म्स में क्या था, बेसिल्स क्या थी, एब्सेंट थी आपकी। ऐसे ही आपका क्या है, नीटम्स, अब इसके उदाहरण क्या है, नीटम्स, इफेड्रा को और हम किस नाम से जानते हैं, जॉइंटेड फर के नाम से जानते हैं, बेलविजिया। इन तीनों प्लांट्स में क्या होती हैं, बेसिल्स तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो आर्चिगोनिया होती हैं वो क्या होती है, आर्चिगोनिया इन प्लांट्स में क्या होगी, आर्चिगोनिया एब्सेंट होगी। थैंक यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हाँ, और जो मैंने आपको अभी तक मैंने लास्ट वीडियो में या इस वीडियो में अगर मुझे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे वो कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो मुझसे। आप कमेंट्स करो, मैं कमेंट्स को देखूंगी, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी जो चीज़ भी समझ में नहीं आती है। थैंक यू वेरी मच।